सब रूम में ताला मारा हुआ था, केवल मेन गेट खुला हुआ था। जिस रूम में बॉडी था वो रूम केवल खुला हुआ था। तिलक का डिमांड करने का बोला था कि 5 लाख रुपया दीजिए, बिजनेस करेंगे। जो अगर दूसरा जगह शादी करते तो आप उसको पैसा तिलक देते ही, जो हमको दीजिए, हम बिजनेस करेंगे। इनकी जो बहन है भाग करके शादी करती है सूढ़ी के एक लड़के के साथ, और 4 महीना बीतने के बाद उस लड़की की हत्या हो जाती है। मतलब कि उसके परिवार घर छोड़ करके ताला मार के सभी को भागे हुए थे, और आपकी बहन अकेले थी घर में? अकेले बॉडी पड़ा हुआ था। पुलिस से क्या इंसाफ चाहते हैं? हम इंसाफ ये चाहते हैं कि जो इसका हत्या किया गया है तो इसका बराबर इंसाफ होना चाहिए। तक मरने के लिए छत पर से कूद के मरने के लिए कूद रहा था मरने के लिए। आप प्रेम करते हैं तो अपने परिजन के खिलाफ जाकर के शादी मत कीजिए। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है विश्व पर्यटन स्थल राजगीर में, और हमारी मौजूदगी अभी नवादा या जगदीशपुर में होना चाहिए था, लेकिन ये मजबूरी है कि हम राजगीर में इनसे वार्तालाप कर रहे हैं। इनको आप नहीं जानते होंगे, एक पीड़ित भाई है। इनकी बहन का शादी आज से 4 महीना पहले एक प्रेमी युगल के साथ होता है। मतलब कि इनकी जो बहन है भाग करके शादी करती है सूढ़ी के एक लड़के के साथ, और 4 महीना बीतने के बाद उस लड़की की हत्या हो जाती है। 14 तारीख को हत्या होने के बाद इनके जो भाई हैं वो दर इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। इस्लामपुर थाना अंतर्गत सूढ़ी का यह मामला है। हालांकि जो लड़का है वो जगदीशपुर नालंदा थाना के रहने वाले हैं, और अभी फ़िलहाल ये नवादा में रहते हैं। इस्लामपुर थाना में गए थे, थाना से नवादा जा रहे थे। उसी क्रम में हम इनको पकड़े हैं। इनसे वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार क्या क्या हुआ है। सबसे पहले बताइएगा भाई, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बीरू कुमार हुआ। बीरू जी, कैसे कैसे पूरा घटना हुआ 4 महीनों में? चौथा महीना में शादी हुई थी। एक महीना ठीक से रही, उसके बाद है जो कि तिलक का डिमांड करने का बोला था कि 5 लाख रुपया दीजिए, बिजनेस करेंगे। जो अगर दूसरा जगह शादी करते तो आप उसको पैसा तिलक देते ही, जो हमको दीजिए, हम बिजनेस करेंगे। अच्छा, बहन का शादी कब हुआ था? ये चौथा महीना में हुआ था। आप लोग जानते थे कि आपकी बहन का शादी हो रहा है सूढ़ी में? जब भाग करके दोनों शादी किया था तो खबर मिली थी। अच्छा, जब दोनों भाई, आपके बहन और जो आपके क्या बोलते हैं कि जो भी बहनोई थे, क्या नाम था उनका? सिकंदर कुमार उर्फ लाला। सिकंदर कुमार उर्फ लाला, जो कि सूढ़ी के रहने वाले हैं। वो प्रेम क्या बोलते हैं कि लव मैरिज शादी किए थे? लव मैरिज किए थे। ये राजगीर के गढ़ महादेव मंदिर में किए थे। अच्छा, राजगीर? हाँ, गढ़ महादेव मंदिर में लड़की को भगा करके लेकर आया है, और राजगीर के गढ़ महादेव मंदिर में शादी किया है। अच्छा, कब पता चला था आप लोगों को कि हमारी बहन का शादी हो गया है? उस दिन हम जिस दिन शादी किया तो उस दिन हमको रात में खबर मिला कि दोनों भागा हुआ है, लेकिन कंफर्म नहीं थे कि दोनों शादी किया है। जैसे कहने मतलब घर से ये भी भागी हुई थी, घर से वो भी भागा हुआ था। ठीक है, हाँ। वो बोल कर गया था कि हम घर में जो कि उसके माँ तबीयत वो बोला कि तू लोग बाहर में कमाता है, हम घर में रह के माँ बाप का खेती करते हैं, जो हम बाहर जाते हैं कमाने के लिए। अच्छा, वो मतलब कि सिकंदर बोला? हाँ, सिकंदर अपने परिवार को बोला। अपने भाई को, जो नीतीश कुमार, जो राजगीर में किराना दुकान और झाल मुड़ी का जो ठेला का नाम है आर्यन करके कुछ करके, आर्यन जो भी हो, मतलब कि उसका भाई राजगीर में दुकान चलाता है। हाँ। तो उसको बोला कि अब तुम लोग माँ बाप को देखभाल करो, हम बाहर जाते कमाने के लिए। अच्छा। उसी दिन तो हमको लगा कि भाई भागा है तो कमाने के लिए गया है, तो ये कहीं और गया होगा, लेकिन हम लोग क्लियर नहीं थे। लेकिन उसी दरमियान पता करते करते मालूम पड़ा कि मालूम करते करते उसका दोस्त से मालूम पड़ा कि बेटा आए हुए एक लड़की के साथ। अच्छा, सिकंदर के दोस्त से पता चला? हाँ, सिकंदर के दोस्त से मालूम पड़ा कि बेटा आए हुए किसी लड़की के साथ। तब हम लोग तुरंत वहाँ बेटा गए तो मालूम पड़ा कि दोनों शादी कर चुकी है और साथ में रह रही थी। तो वहाँ से बहला फुसला कर लाए, लेकिन वो लोग कहता था कि मरने के लिए छत पर से कूद के मरने के लिए कूद रहा था मरने के लिए। यहाँ आकर के अनुमंडल में शादी की बात हुई। राजगीर अनुमंडल में? हाँ, राजगीर अनुमंडल आया तो टाइम ख़त्म हो जाने के वजह से लड़का नहीं हो पाई, उसके कल होकर के हुए, तब बोला कि हमको 5 लाख रुपया दीजिए। अच्छा, अनुमंडल में शादी हुआ? फिर शादी अनुमंडल में नहीं हुई। शादी तो ऑलरेडी पहले उसी दिन मंदिर में बूढ़ा महादेव राजगीर गढ़ महादेव में हो चुकी थी। अच्छा, और उसके बाद वो बिहटा गया। बिहटा से आप लोग पकड़ करके लाने की कोशिश किए, लेकिन वो लोग मरने के लिए तैयार थे, आने के लिए नहीं तैयार थे। अच्छा, अब क्या बोलते हैं कि वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं है।
कैसे कैसे हुआ ये घटना, कैसे हुआ? ये घटना तो हमको खुद भी नहीं मालूम, क्योंकि लड़का घर में था। हमको तो खबर मिला कि लड़के इस पार गुजर गई है। अच्छा, तो आप लोग सूढ़ी कब गए थे? वो 15 अगस्त को गए थे। 15 तारीख को सुबह में हमको खबर मिला और 15 तारीख को हम वहाँ सूढ़ी गए। अच्छा, सूढ़ी गए, उसके बाद आप लोग को पता चला कि मेरी बहन के साथ घटना घट चुकी है। अच्छा, तो घटना घट चुके, उसके परिवार वाले क्या बोले, मतलब कि उसके परिवार घर छोड़ करके ताला मार के सभी को भागे हुए थे। और आपकी बहन अकेले थी घर में? अकेले बॉडी पड़ा हुआ था। तो लड़के से या फिर लड़के वाले किसी परिवार से बात हुई है कि नहीं? किसी से बात अभी तक नहीं हो पाई है, कोई घर आया नहीं है, सब उसी दिन भाग गया। उसके घर वाले कोई परिवार वहाँ नहीं मौजूद था। अच्छा, जो राजगीर में रहते थे उसको पहचानते हैं? हाँ, पहचानते हैं। ये भी नहीं है? ये भी सब भागे हुए हैं। अच्छा, आप लोग अब कानून के शरण में गए होंगे, पुलिस प्रशासन में आई होगी। हाँ। पुलिस प्रशासन से क्या आश्वासन मिल रहा है? आश्वासन मिला यही है कि जो कर्म गलत किया था इसका अंजाम भी गलत होना चाहिए। जैसा कर्म किया उसको फल वैसे ही मिलना चाहिए। अच्छा, मतलब कि आप लोग पुलिस से क्या इंसाफ चाहते हैं? हम इंसाफ ये चाहते हैं कि जो इसका हत्या किया गया है तो इसका बराबर इंसाफ होना चाहिए। अच्छा, मतलब कि आप लोग को यही लगता है कि पुलिस जो भी आरोपी है उसको गिरफ्तार करके उसको सजा दे, ताकि ऐसा कोई कांड ना कर सके। अच्छा, समाज को ये सुधारने का मौका मिले कि किसी का जान लेना कितना बड़ा अपराध है। अच्छा, आप ये भी बता रहे थे और अखबार में भी छपा है कि कुछ दिन पहले ही पंचायती वगैरह भी हुआ था। हाँ, पंचायती हुआ था कि जब दोनों मिलकर शादी कर ही लिए हो, एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार हो, तो तुम लोग शांति से रहो, बढ़िया से रहो। फिर 1-2 दिन बात हुई। 14/7 को पंचायती हुई थी, तो 15/7 को बात हुई, लेकिन 16 से फिर बात होना बंद हो गया। तो हमको लगा किसी प्रकार से मोबाइल में त्रुटि होगी, यानी इसी तरह से बात नहीं हो पा रही। लेकिन अगल बगल से बात होता था, तो अगल बगल वाला बोलता था कि हमको तो नहीं पता है, लेकिन घर में वैसा हल्ला उल्ला तो नहीं होता है। तो हम लोग आश्वासन में थे कि ठीक से रह रही होगी। हाँ, पंचायती हो गया तो परिजन ठीक से रह गया तो बढ़िया से रह रही होगी। लेकिन जब 15 तारीख को सुबह हमको 7 बजे के लगभग हमको खबर मिला पड़ोसी से, ये भी नहीं कि घर के कोई परिवार से, घर के कोई परिवार से कोई सदस्य से हमको बातचीत नहीं हुई। खबर हमको पड़ोसी से मिला कि बीरू आप आओ सूढ़ी जल्दी से, आपके बहन के घर के पास भीड़ लगा हुआ है। हाँ। किस लिए भीड़ लगा वो ये नहीं पता। हम पूछे भी कि किस लिए भीड़ लगा, हमको नहीं पता, आप आइए देखिए क्या है न है, जो भीड़ बहुत लगा हुआ। आए तो देखे कि ऐसे घटना घट चुका है, लेकिन घर वाला कोई नहीं था। सब रूम में ताला मारा हुआ था, केवल मेन गेट खुला हुआ था। जिस रूम में बॉडी था वो रूम कल खुला हुआ था। अच्छा, तो आपकी बहन किस हालात में थी, मतलब कि फांसी लगा करके मरी थी? इस अवस्था में थी कि उसको देखने के बाद कोई कह नहीं सकता है कि वो फांसी लगा करके या आत्महत्या की है। क्योंकि अगर आत्महत्या करती या फांसी लगाती तो जिस बेड पर सोई थी वो बिखरा उखरा होना चाहिए था। लेकिन वैसा कुछ नहीं था, बेड बढ़िया से आया हुआ था, 3 तकिया लगा हुआ था, तकिया पर आराम से सोई हुई थी। और एक गमछा काट करके उसके पैर के पास रखा हुआ था। अच्छा, आप लोग ये सब देखे थे अपने आँखों से? अपने आँखों से क्या, प्रशासन भी और उस गांव का जो पहला व्यक्ति है, जो भी है, चौकीदार वगैरह सब गया, तो वैसे ही स्थिति में हर कोई देखा। आपकी बहन बेड पे सो रही थी? बेड पे सोई हुई है, उसके पैर के पास गमछा काट के रखा हुआ है। अच्छा, हत्या क्यों हुआ बीरू, मतलब कि अभी तक आपको समझ में आया कुछ, क्यों मार दिए? मतलब कि ससुराल वाले जो टॉर्चर करता था कि पैसा हमको, पैसा ला के तो पैसा मांगो। और ये बात सत्य है कि प्रेम विवाह हुआ था? प्रेम विवाह सत्य, ये बात सत्य है कि प्रेम विवाह हुआ था। आप लोग को शादी होने के बाद पता चली थी कि मेरी बहन वहाँ के सिकंदर से शादी कर लिया है? हाँ। आपके परिवार में कौन कौन है? हम हैं, मेरे पिताजी है, मेरी पत्नी है। अच्छा, आप लोग करते क्या, मतलब कि फैमिली बैकग्राउंड क्या है आप लोगों का? मेरे पिताजी ठेला चलाते हैं आइसक्रीम का, और मेरा किराना दुकान है। अच्छा, आप किराना दुकान नवादा में ही चलाते होंगे? नवादा में चलाते हैं। और आपके पिताजी ठेला वगैरह? ठेला चलाते हैं। और आपकी बहन भी ठेला की अब 2-4 महीने से ऐसा विकलांग हो गए कि वो चलने से असमर्थ है। अच्छा, आपकी और भी बहन है? 2 बहन की शादी हो गई है। अच्छा, ये सबसे छोटी बहन थी? हाँ, सबसे छोटी बहन थी। सबसे छोटी बहन थी और परिजन के खिलाफ जाकर के शादी की थी, और उसको ये पता नहीं था कि ये इसका अंजाम बुरा होगा। शादी आज से ठीक 4 महीना पहले हुआ था, और आज से 1 महीना पहले गांव में पंचायती हुआ था कि आप लोग लड़िए झगड़िए नहीं, अब शादी हो गया है तो हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कीजिए। लेकिन पंचायती के 1 महीना बाद बीरू को उसके उसके पड़ोसियों से पता चलता है कि इनके बहन के साथ कुछ अनहोनी हुआ है,
नवादा से आनन फानन में सूढ़ी पहुँचते हैं और सूढ़ी पहुँचने के बाद क्या होता है वो बीरू के जुबानी से आप सुने। बाकी इस घटना के प्रति आप क्या सोचते हैं? अगर आप प्रेम करते हैं तो अपने परिजन के खिलाफ जाकर के शादी मत कीजिए, आप कोर्ट में जाकर के शादी कीजिए, आप पूरे समाज के बीच शादी कीजिए, ताकि आपकी जो जीवन का जो क्या बोलते हैं कि नैया है वो अंतिम तक चले, ना कि इनके बहन जो शिवानी है उसके जैसा आपको भी क्या बोलते हैं कि अंजाम भुगतना पड़े।